देखते ही देखते सन 2024 का आधा साल व्यतीत हो गया। अब आधे साल की बारी है। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जहां पर ग्रहों की जो स्थिति बनेगी वो कुछ विशेष बेहतर होगी उस पुराने आधे साल से। कारण क्या होगा, कैसे होगा, आज इसी बात की विवेचना को लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। आज हम इस बात की विवेचना करने जा रहे हैं कि कैसा होगा जुलाई सन 2024 से लेकर के दिसंबर सन 2024 का वो समय मेष राशि के लिए। कैसा होगा मेष राशि के लिए, उनके करियर की स्थिति क्या होगा, लाभ की स्थिति। क्योंकि अब जो समय बीते ताहि बितार दे, अब आगे की सोच, ऐसा कहा जाता है। अर्थात जो गया उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उस बेहतर पल का हमें इंतज़ार करना है और उस बेहतर पल को हमें आत्मसात करना है अपने जीवन पे। तब यकीन मानिए यही समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ समय साबित हो सकता है। आज उस बात को हम समझने वाले हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार ग्रहों का प्रभाव आपके किसी एक स्थान पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक ऐसा स्थान होगा इस पूरे 12 खानों में जहां पर एक घर पर सभी के सभी जो लंबे अवधि के ग्रह चलने वाले हैं, जिसमें राहु, शनि, केतु और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आते हैं, इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव पड़ने जा रहा है। माना जाता है कि बाकी जो ग्रह होते हैं उनकी अवधि कुछ कम होती है, कोई 1 महीने, कोई सवा महीने, कोई 1.5 महीने के होते हैं। लेकिन ये चारों ग्रह ऐसे हैं जिनका समय काफ़ी लंबा होता है। जैसे राहु और केतु लगभग 1.5 साल को कवर करते हैं अपने एक गोचर के दौरान। वहीं पर शनिदेव को 2.5 वर्ष लगता है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति को 12 से 13 महीने लगते हैं, अर्थात 1 वर्ष का समय देवगुरु बृहस्पति को लगता है। अब एक कोई तो कोई घर ऐसा इस समय पर जरूर आता है जहां पर इन चारों लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलता है। उस हिसाब से जब वो घर आपका प्रभावी हो जाता है, अर्थात वहां से जुड़ करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी विवेचना को हम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एक नया वर्ष तो नहीं, लेकिन नए वर्ष की यदि हम शुभारंभ चाहते हैं तो शायद यहाँ से भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, लिखी ब्रह्मा की टली न टाले, अजब खेल रघुबीर का। कब उस परमात्मा ने, कब उस भगवान ने हमारे लिए क्या लिख दिया है, ये एक क्षण में ही हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कुछ लिखा है वो बेहतर ही लिखा होगा। इसी बात को समझते हुए आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिस समय पर हम न सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये प्रगति का समय सुचारू रूप से आगे बढ़ सकता है। क्या होगा, कैसे होगा, कारण के साथ हम इसका विवेचन करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आपका मन बड़ा चंचल है और यही मन बार बार कहता है कि चलो कहीं और चलें, चलो कहीं और चलें। लेकिन अपने मन को नियंत्रित रखते हुए इस कार्यक्रम को देखिएगा ताकि उस अवचेतन मन तक ये बातें पहुंच पाएं कि हाँ ऐसा होना है। क्योंकि हम तो विश्वास कर लेते हैं, हमारा चेतन मन विश्वास कर लेता है, लेकिन अवचेतन मन को जब तक प्रूफ न मिले तब तक वह विश्वास नहीं कर पाता। और उसी विश्वास की परिकाष्ठा को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को मेष राशि के लिए। देवगुरु बृहस्पति सबसे आपके अपने राशि के सबसे निकट चल रहे हैं। इनका आगमन पहले ही हो चुका है मई के महीने में, और ठीक मेष राशि के दूसरे भाव पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। माना जाए तो यह धन की राशि पर देवगुरु विराजमान है और आज भी यह धन के स्थान पर है। लेकिन इनके पास जो एक दृष्टि है वो गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। देखिएगा किस प्रकार से चारों ग्रहों का प्रभाव एक घर पर पड़ने जा रहा है, इस पूरे के पूरे जो बाकी बचे हुए जो पूरे आधे साल बचे हैं वहाँ पर। तो देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर है और इनकी जो दृष्टि है नवम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर पर पड़ने जा रही है। ये हुआ देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव हम जानेंगे कि क्या विवेचना, क्या निकल करके सामने आता है। हमने समझा देवगुरु बृहस्पति को, अब समझते हैं मेष राशि से जो छठे भाव पर चल रहे हैं केतु देव। केतु की स्थिति छठे भाव पर है और 1 2 3 4 5 केतु की 5वीं जो दृष्टि है वो भी पहुंच रही है सीधे कैरियर के भाव पर, दसम भाव पर।
अब 2 ग्रह तो यहाँ पर प्रूफ हो गए, तीसरे ग्रह आते हैं शनिदेव। शनि को आप सब जानते हैं कि अभी ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं और पूरे इस साल के अंत तक रहेंगे। इस हिसाब से शनि का एक घर पीछे का प्रभाव आना अर्थात दसम भाव ही आपका पुनः फिर से प्रभावित हो गया शनि के द्वारा। अब एक ग्रह बच जाते हैं जो कि लंबे अवधि तक चलते हैं, वो है राहु देव। तो क्या राहु तो यहाँ पर गुरु के राशि पर बैठे हैं और ध्यान होगा आपको कि राहु अभी शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पर चल रहे हैं, जिसका वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से लेकर के आए हुए थे इस राहु के ऊपर में। अर्थात ये राहु का प्रभाव भी शनि के घर पर पड़ गया। तो शनि के पास 2 घर है, एक तो 11वां एक तो 10वां, इसलिए राहु की दृष्टि भी या राहु का प्रभाव भी यहाँ पर ठीक दसम भाव पर केंद्रित हो गया। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रभावी हो गया वो आपका दसम भाव हो गया। दसम भाव ही आपका कैरियर है, आपका कर्म क्षेत्र है, इसलिए इस दौरान कोई कर्म क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। इस समय पर 6 जो महीने बचे हुए हैं, उस समय पर यदि हमने कहीं पर अप्लाई किया हुआ है अपने जॉब को लेकर के या फिर बिजनेस किसी कार्य को लेकर के, वहां पर सफलता मिलने की संभावना काफी प्रबल होती है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 और 4 ग्रहों का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर भाव को छूता हुआ नजर आता है। यहाँ पर सबसे पहले गुरु का जो प्रभाव है किस घर से देख रहे हैं, तो गुरुदेव यहाँ पर धन भाव से देख रहे हैं, 9वें भाव पर। तो धन का प्रभाव आ गया कैरियर में, इसलिए यदि मुझे कैरियर में मेरे कर्म से मुझे धन की प्राप्ति चाहिए तो यहाँ पर देव गुरु यहाँ पर बाध्य होते हैं आपको धन दिलाने के लिए आपके कार्य क्षेत्र में। भाई जरूरी नहीं कि हर कोई अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है आप हाउसवाइफ हो या हो सकता है आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने घर पर ही कोई अच्छा कार्य संचालित कर रहे हैं। उस स्थिति पर समझ ये कुटुंब का ही भाव है, अर्थात कुटुंब भाव से गुरु की दृष्टि दसम भाव पर पड़ना, अर्थात आपके कोई भी कार्य इस समय पर ज़्यादा बेहतरी से आप प्राप्त कर पाते हैं, अपने परिवार के लिए आप बेहतर कर पाते हैं। ये होगा इसका गुरु का प्रथम शुभ प्रभाव। अब केतु पर आते हैं। केतु की स्थिति 6ठे भाव पर है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है। केतु अभी हस्त नक्षत्र पर चल रहे हैं। हस्त नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वही चंद्रमा होते हैं, और चंद्रमा क्या कहा गया है, ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। अर्थात ये केतु देव जब देखते हैं पंचम दृष्टि से चंद्रमा के नक्षत्र पर होने के कारण हमारा मन बार बार परिवर्तन हो जाता है। किसी काम पर हमने मन लगाया, कहीं हमने कोई अपने नौकरी अपने कैरियर्स को लेकर के कोई काम किया, मन हमारा परिवर्तन हो गया। अर्थात ये मन सबसे बड़ा शत्रु होता है हमारा, जिसके कारण से बार बार ये हमें परेशान करता है, हमें ये आभास दिलाता है कि नहीं तुम्हारा यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि दसम भाव पर दृष्टि है। तो क्या कहा गया है, जब भी चंद्रमा को आपको शांत करना हो, देवाधिदेव महादेव पर जल अर्पण करना सबसे बड़ा एक शुभ प्रभाव होगा, क्योंकि भगवान शिव शंकर के मस्तक पर मुकुट पर आभूषण के रूप में चंद्रमा का निवास होता है। इसीलिए शास्त्र कहता है शंभोर मुकुट भूषणम। और इस हिसाब से इस केतु के द्वारा यदि हमें कुछ नेगेटिव प्रभाव मिल भी रहे हैं, मन अशांत है हमारा कैरियर को लेकर के, तो महादेव पर जल अर्पण करना आपके कार्य की सिद्धि करा सकता है। अब शनि को समझते हैं। शनि ऐसे ग्रह बनते हैं जो सदैव के लिए मेष राशि के लिए इनके दशमेश बनते हैं और साथ ही साथ कैरियर भाव के स्वामी भी बनते हैं। इस हिसाब से ये एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं, अर्थात आपके पास वो समय आज मौजूद है कि आप अपनी पुरानी यात्रा अर्थात अपनी नौकरी से संबंधित जो कमी रह गई है या फिर कोई नौकरी से जुड़ा हुआ कोई परेशानियों का हम सामना करना पड़ रहा है, तो आज मेरे पास समय है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, मैं उस कार्य को पूर्ण कर सकता हूँ। इसका विश्वास कीजिए, यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि शनि का प्रभाव भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थिति को प्रदर्शित करता है। कारण ये हो गया ना भाई, क्योंकि शनि अपने ही राशि पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि पर वक्री अवस्था से चल रहे हैं, इसलिए करियर में उच्च सक्सेस दिलाना शनि का कर्तव्य है। और कब दिलाएंगे, ऑलरेडी इनका अब जाने का समय आ गया। 29 मार्च सन 2025 का जब दिन आता है, आपके इनकम भाव को छोड़ करके सीधे ये फिर पहुंच जाएंगे द्वादश भाव में, और एक शनि की 7.5 भी आपको प्रारंभ हो जाएगी मेष राशि को। इसलिए अभी समय है अपने कैरियर में सक्सेस पाने के लिए। देख लीजिए, समझ लीजिए, जहां मुझे कार्य करने की आवश्यकता है वहां कर डालिए। यकीन मानिए, राहु की दृष्टि भी पड़ती है। अब राहु की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन राहु के पास एक ऐसा समय है कि राहु शनि के नक्षत्र पे चल रहे हैं। माना गया है यथा राहु तथा शनि, अर्थात राहु शनि के अनुसार काम करता है। तो जब शनि यहाँ पर और शनि के नक्षत्र पे है, तो जब शनि हमारे दसम भाव को दिखा रहा है तो हमारे कैरियर पर ही इसका
अच्छा शुभ प्रभाव होगा। राहु का प्रभाव 12वें घर से बन रहा है, तो यदि विदेश संबंधी कोई कार्य करना है तो अभी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि लाभ भाव पर शनि वक्री हो रहे हैं। कुछ मनोकामना की पूर्ति हो सकती है, कोई हमारे ड्रीम है वो ड्रीम हमारे पूरे हो सकते हैं। क्योंकि धन भाव से देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आर्थिक मामलों पर यहाँ पर प्रगाढ़ता आ जाएगी। कोई ना कोई कौटुंबिक वातावरण यहाँ पर सुदृढ़ हो सकता है। अब यहाँ पर छठे भाव से देख रहे हैं तो नौकरी से जुड़ा हुआ कार्य यहाँ पर हमारा सिद्ध हो सकता है। कोई कर्जे चल रहे हैं, कोई शत्रु यदि परेशान कर रहा है, या फिर स्वास्थ्य जनित कोई परेशानी है, तो चार चार ग्रहों का प्रभाव आपके कर्म भाव पर आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे स्वास्थ्य में कोई नरमा गर्मी है, तो मुझे अपने कर्म के द्वारा उसे मैं ठीक कर सकता हूं। माना जाता है कि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मंगल और शनि है, और शायद इसी कारण से इन दोनों ग्रहों को संतुलन में रखने के लिए हम फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा इसे संतुलन कर सकते हैं। राहु 12वें घर से देख रहे हैं, कोई ना कोई चिकित्सालय में आप धन व्यय कर दीजिए, या वहाँ जो रोगी मरीज हैं उनको आप उनकी सेवा कर दीजिए, या उनका कोई हेल्प कर दीजिए। निश्चय मानिए वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। दूसरे भाव से गुरु देख रहे हैं, तो अपने कुटुंब के लिए जो आपका जो एक उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करके इस गुरु को आप मेंटेन कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।